पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की प्रवचन माला ज्ञान के दीप जले का प्रथम भाग प्रस्तुत है। इसमें पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं। जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है उसका त्याग करना है। त्यागात् शांतिरनंतरम। जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं उसका त्याग क्या करें। त्याग करना है भूल का। संबंध हमने भूल से माना हुआ है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, यह संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। शरीर निरंतर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था वह अब नहीं है, पर मैं वही हूं। शरीर बदल गया पर स्वयं नहीं बदला। यह हमारा सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा क्या। शरीर का निरंतर वियोग हो रहा है। जीव भगवान से विमुख हुआ है, अलग नहीं, और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिए ही अपना संबंध माने। संसार को अपना और अपने लिए न माने। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा के लिए करें। भजन ध्यान आदि भी अपने लिए न करें। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो पर आशा मत रखो। ये जो मैंपन है ये हमारा स्वरूप नहीं है। अहम अलग है और हमारा स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूं है। अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, केवल है रह जाएगा। मैं जो है वो जड़ है, हूं जो है वो चेतन है। मैं हूं यह चित जड़ ग्रंथि है। मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेद हो जाता है। परमात्मा आनंद रूप है, संसार सुख दुख रूप है। दुख के साथ जो सुख है वह दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणत हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों को भोगता है, परंतु योगी सुख दुख को नहीं भोगता। यह शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु दोनों से ऊंचा उठकर आनंद पाने के लिए है। सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए है। आपके अंदर जो बड़प्पन है वह दूसरों का दिया हुआ है। सुख को भोगना दुख को निमंत्रण देना है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए है। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है। दूसरे के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम खुद करो, आराम दूसरों को दो। मैं तू यह वह चारों एक ज्ञान के अंतर्गत हैं। सत्ता होनापन ज्यों का त्यों है, उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती हैं, पर उस सत्ता में ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व
सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल आना जाना नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय उसमें नहीं है। उसी के अंतर्गत यह सब सृष्टि है। शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करें या न करें, वह तो वैसा ही है। पर अनुभव करने से हम हलचल से, आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। दो बात का सबको अनुभव होता है कि शरीर बदलता है, स्वयं नहीं बदलता। बदलने वाले में मोह करना, उसके साथ मिलकर अपने को भी बदलने वाला मानना गलती है। जैसे नदी निरंतर बहती है पर शिला निरंतर रहती है, ऐसे ही शरीर बदलता है, आप वही रहते हो। संसार बदलता है, परमात्मा वही रहते हैं। बदलने वाली वस्तुएं सेवा करने के लिए हैं, अपने लिए नहीं। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उससे सेवा करो। बदलने वाले शरीर संसार एक हैं, न बदलने वाले आप तथा भगवान एक हैं। बदलने वाले को बदलने वाले की सेवा में लगा दो। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान, ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना, बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान ही परमात्म तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्त की प्राप्ति को देखो, नित्य निवृत्त की निवृत्ति को देखो। सम को देखो, विषम को मत देखो। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, वह भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल यह हो गई कि समझाएं कैसे। सब उच्छृंखल हो रहे हैं। अब किसका उदाहरण देकर समझाएं? उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखाई नहीं देती, फिर पतिव्रता का उदाहरण कौन समझेगा? माता पिता पति गुरु की परतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उच्छृंखलता का नाम स्वतंत्रता मान लिया है। गधे को यहां सत्संग में लाए तो यहां पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहां पेशाब करे। जो भगवान का हो गया, यह भगवत रूप ही उसको समझ आ जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। हमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं: परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं होगा। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे।
अगर हमें हिंदुओं का मरना बुरा लगता है और मुसलमानों का मरना अच्छा लगता है, तो यह पहचान है कि अभी अंदर राग द्वेष है, समता प्राप्त नहीं हुई। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतःकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाएं, तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो माहात्म्य है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि वैश्व देव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का माहात्म्य होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का माहात्म्य होता है। प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुसुम डाल दें और श्री सूर्याय नमः ऐसा कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दें। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा न समझें और किसी का बुरा न सोचें। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। शरीर बदलता है पर स्वयं नहीं बदलता, यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्यावस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत है, जानने में आने वाला असत है। सत है, असत नहीं है, यह तत्व है। कहा भी तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही। नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान ले तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा। वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहां जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत का संग करने के लिए आए हैं। रहने के लिए यहां नहीं आए। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहां हैं वहां रहते हुए ही यह निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया। गलती हमसे ही हुई है, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं, यही संसार के साथ संबंध रखो। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है।
दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। मां का प्रेम भी मोहपूर्वक, स्वार्थपूर्वक होता है। बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। स्त्री पर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होगी। घर में मां के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करें पर अन्य पुरुषों को दूर से प्रणाम करे। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना लो। जैसा करने का विचार कर लें वैसा ही करने की आदत बना लें। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। खाना पीना इत्यादि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करें, स्वाद शौकीनी से नहीं। अपने बल से निराश हो जाए पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं। अपने यत्न से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं। हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत ही लाभदायक है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में न भोगों की गरज हो न संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगना है। मन लगने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मन को लगाना कठिन है पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक की पत्नी हो गई, यह बुद्धि का लगना है। दृढ़ विचार तो खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, बस ग्राहक चाहिए। खंबे कई हैं पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा दे देगा पर भूख खुद की चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी। चाहना हमारी होनी चाहिए। बच्चे की चाहना हो तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। हमारा विचार दृढ़ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। हमारा विवेक हरदम जागृत रहना चाहिए। नाशवान तथा अविनाशी के विभाग को भी जानना है और कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को भी जानना है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है। अपने को शुद्ध बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाएं तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएंगे। मामकाह पांडवाह, यह भेद ही नाश करने वाला है। अंत में विजय उसकी होती है जो धर्म का ठीक ठीक पालन करता है। धर्म का बल ही वास्तविक बल है। न्याय युक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वह अन्यायी के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति अभी हो सकती है क्योंकि वह है आदर और निरादर दोनों के समय आप वही रहते हैं। तो फिर आप में क्या फर्क पड़ा? हरा और पीला दोनों अलग अलग हैं, पर उनको देखने वाली आंख में क्या फर्क पड़ा? राजी और नाराजी के समय आप एक हुए कि दो हुए? जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? मेरी बात की तरफ ध्यान दो तो आप सब के सब अभी तत्काल मुक्त हो सकते हो।
आजकल गुरु और शिष्य दोनों का ही मिलना दुर्लभ है। आजकल गुरु भक्ति तो है ही नहीं, गुरु बनाना केवल तमाशा हो गया है। संसार से लाभ लेना चाहो तो यह नाशवान है, और सेवा करना चाहो तो यह वासुदेवा सर्वम है। संसार से सुख लेना चाहो तो यह दुखालय है, ऐसी समझ हमें बनानी चाहिए। यहाँ पर ज्ञान के दीप जले इस प्रवचन माला का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष अगले अंक में।